हेलो एवरीवन, गुरुवाणी संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 13 अमृतम संस्कृतम के अभ्यास को करेंगे। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कृत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें उच्चारण करके देखना है। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मय अर्थशास्त्रम। हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखो। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन है? संस्कृत। शून्य से प्रतिपादनम कै करोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्टः, आर्यभट्ट ने। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का। का अभ्युदय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदय उन्नति के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करती है? संस्कृत सूक्तय, संस्कृत की सूक्तियाँ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है यहाँ पर संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, संगणकस्य कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा का सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा अस्ति, संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम है। संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का वाङ्मयम साहित्य, संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है? संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रै च समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीतिशास्त्र के द्वारा और चिकित्सा शास्त्र के द्वारा समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। नेक्स्ट हमारा अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़ी जानी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम येन मनुष्यस्य समाजस्य च पुरस्कारः भवेत्, हमारे द्वारा संस्कृत पढ़ी जानी चाहिए जिससे मनुष्य और समाज का पुरस्कारः भवेत्, पुरस्कार हो या शुद्धि हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इकारांत स्त्रीलिंग रूपों के शब्द रूपों के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है गति की प्रथमा बनेगी हमारी गति, गति गतः। उसी प्रकार मति की रूप की प्रथमा बनेगी मति, मति मतः। बुद्धि द्वितीया बुद्धिम, बुद्धि बुद्धिः। प्रीति द्वितीया प्रीतिम, प्रीति प्रीतिः। नीति तृतीया नित्यः, नीतिभ्यां नीतिभिः। शांति तृतीया शान्त्या, शान्तिभ्यां शान्तिभिः। मति चतुर्थी मत्ते, मत्यै, मत्ये मतिभ्यां मतिभ्यः। प्रकृति चतुर्थी प्रकृत्यै, प्रकृतये प्रकृतिभ्यां प्रकृतिभ्यः। कीर्ति पंचमी कीर्त्याः, कीर्तेः कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः। गीति पंचमी गीत्याः, गीतेः गीतिभ्यां गीतिभ्यः। सुक्ति षष्ठी सुक्तेः सुक्त्याः सुक्तयोः सुक्तीनां। कृति षष्ठी कृतेः कृत्याः कृत्योः कृतीनां। धृति सप्तमी धृतौ धृत्यां धृत्योः धृतृषु। भीति सप्तमी भीतौ भीत्यां भीत्योः भीतिषु। मति
संबोधन हेमते, हेमति, हेमते। हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः नीति सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का निधि खजाना सुरक्षितो अस्ति सुरक्षित है। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न बनेगा संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का क्या सुरक्षित है। तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा हमारा कह। अगला है संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो संगणकस्य से हमारा प्रश्न हो जाएगा कस्य। शल्य क्रियायाः वर्णन संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य स्थान है। तो शल्य क्रिया का वर्णन किस में या कहाँ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कस्मिन् या कुत्र। वृष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। बड़े वृष्ठान होता है बड़े, बड़े लोगों के प्रति हमारा प्रिय व्यवहार हमारे द्वारा, अस्माभिः हमारे द्वारा, प्रियं व्यवहर्तव्यम् प्रिय व्यवहार किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन हो जाएगा कान किन के प्रति हमारे द्वारा प्रिय व्यवहार किया जाना चाहिए। तो वृष्ठान से हो जाएगा हमारा उसी विभक्ति में कान। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसारम पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखो। यहाँ पर पद दिए गए हैं हमें, यहाँ हमें इनके विभक्ति और वचन को बताना है। तो संस्कृते षष्ठी एक वचनम, गति प्रथमा एक वचनम, नीतिम द्वितीया एक वचनम, सूक्तः प्रथमा बहुवचनम, शान्त्यः तृतीया एक वचनम, प्रत्ययी चतुर्थी एक वचनम, मतिषु सप्तमी बहुवचनम। हमारा अंतिम प्रश्न है यथा योग्यम संयोज्य लिखत। इसका अर्थ है कि इन्हें हमें यहाँ पर जोड़कर लिखना है। कौटिल्य, कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचित। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान। शून्य से आविष्कर्ता आर्यभट्ट। शून्य के आविष्कर्ता आर्यभट्ट। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली। सूक्तः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।